सो हाय एवरीवन। तो कल हमने देखा था डॉबेराइनर ट्राइड्स, न्यूलैंड्स ऑक्टेव, मेंडलीव्स लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो कि हेनरी मोजले ने दिया था। आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो आज हम क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड जो भी लास्ट 5 ईयर में HPTAT मेडिकल और HPTAT नॉन मेडिकल में क्वेश्चंस आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1737 क्लोरीन इज, मतलब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं। तो हमने कल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला देखा था, तो क्या था, दैट इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर हियर, मास नंबर इज 37 और एटॉमिक नंबर इज 17। तो 37 माइनस 17 इज 20। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन क्लोरीन इज 20। ठीक है, तो 20 इज़ द राइट ऑप्शंस। मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, जिन क्वेश्चंस को हम विदाउट ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं तो मैंने एज इट इज़ लिखे हैं। जिनमें हमें ऑप्शंस की नीड है वो मैंने ऑप्शंस के साथ लिखे हैं। बाकी अगर आपको क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं या चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। नेक्स्ट है हमारे पास, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ डिपेंड्स ऑन। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो हमारा मेंडलीव के बाद आया था, जो कि हेनरी मोजले ने दिया था, वो किस पे डिपेंड कर रहा था, उसका बेसिक जो फंक्शन था दैट इज़ एटॉमिक नंबर। तो ये एटॉमिक नंबर, तो आप देख सकते हो कि ये नॉन मेडिकल दिसंबर 22 में आया है, सेम ये भी और ये भी। तो हम देख रहे हैं दिसंबर 22 में इन 4-5 टॉपिक से 3 क्वेश्चन आ गए हैं, तो काफ़ी बड़ी बात है। अभी हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया है, अभी काफ़ी सारे टॉपिक्स बचे हैं। तो जो ये चैप्टर है इसकी काफ़ी वेटेज है हमारे पास स्टैट में, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसा ही, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 3580 BR। तो हमारे पास ब्रोमीन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो सेम फॉर्मूला होगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45। तो 45 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं हमारे पास ब्रोमीन में, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रोटियम एंड ड्यूटीरियम आर एग्जाम्पल ऑफ। ये हमारे पास नॉन मेडिकल नवंबर 21 में आया क्वेश्चन। तो प्रोटियम और ड्यूटीरियम कल हमने देखा था ये। तो प्रोटियम और जो ड्यूटीरियम है वो किसके एग्जाम्पल हैं, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के। तो इसका राइट आंसर होगा आइसोटोप। नेक्स्ट एटम 613C एंड 714 नाइट्रोजन आर डिस्क्राइब्ड एज, मतलब इसमें होगा, उन्होंने पूछा होगा कि ये आइसोटोप है, आइसोबार है, आइसोटोन है, या ये सभी है, मतलब ऑल ऑफ द अबव है। तो इसको हम सबसे पहले हम आइसोटोप्स के लिए देखेंगे। तो आइसोटोप में क्या था हमारे पास, आइसोटोप में हमने देखा था सेम एटॉमिक नंबर। तो हम देखेंगे एटॉमिक नंबर कहाँ होता है, नीचे सब्सक्रिप्ट में। तो एटॉमिक नंबर 6 7, तो एटॉमिक नंबर इज नॉट सेम। नेक्स्ट स्टेप इज मास नंबर। तो मास नंबर कहाँ होता है, हेड पे। तो मास नंबर इज 13 एंड 14। तो मास नंबर ऑल्सो नॉट सेम। तो इसका मतलब ये ना तो ये आइसोटॉप है ना ही ये आइसोबार है। नेक्स्ट इज आइसोटोन्स के लिए देखते हैं। तो आइसोटोन्स का क्या है, हम देखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे फाइंड करेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 13 माइनस 6 इज 7। सिमिलरली 14 माइनस 7 इज 7. The number of neutrons are same, which means these two are isotones, right. Next है हमारे पास ion that is isoelectronic with CO। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऐसी स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम। ठीक है, तो जो कल हमने क्वेश्चंस करे थे उसमें था हमारे पास सिंगल एलिमेंट था या कैटायन था या अनायन था, वो हमने सॉल्व करा था। बट जो पेपर में आया हो इसमें क्या है, हमारे पास एक कंपाउंड है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल हम कार्बन देखेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। तो 6 + 8 14। मतलब जो हमारे पास एक कार्बनिल है, कार्बन मोनोऑक्साइड है सॉरी, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 14। तो इन सारी में से हम देखेंगे वो कौन सी स्पीशीज़ है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 होंगे, वो इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगी। तो हमारे पास है O2, एक ऑक्सीजन में 8, 2 में 16, ऊपर प्लस है, प्लस मीन्स एक लूज करा हुआ तो 15। तो ये नहीं है। नेक्स्ट इज
Cn नेगेटिव, राइट। तो C एटॉमिक नंबर इज 6, N एटॉमिक नंबर 7, 7 और 6 13, नेगेटिव है तो नेगेटिव हम मतलब गेन किया हुआ प्लस 14, तो हेयर Cn नेगेटिव इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेयर इज आइसोटोन, मतलब जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा पेयर जो है वो हमारे पास आइसोटोन है। तो आइसोटोन को सुनते आपके दिमाग में आना चाहिए न्यूट्रॉन्स, मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो हम न्यूट्रॉन फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है 14n7 and 1608, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे, मास नंबर एटॉमिक नंबर 7 और यहाँ पे 8, तो डिफरेंट आ गया 7, यहाँ पे भी 14 माइनस 7, तो 7 7 विच मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये आप देख रहे हो कि वही रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये हमारे पास 22 में आया था न्यूट्रॉन्स वाला क्वेश्चन, ठीक है, और हमारे पास ये 18 में, मतलब 18 में क्वेश्चन आया, देन उसके बाद 22 में, तो वही रिपीट होते आ रहे हैं क्वेश्चन हमारे पास, ये मेडिकल के चल रहे हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आता है, तो 8 में क्या है, आइसोटोप्स आर डिफरेंट इन, मतलब जो आइसोटोप्स होता है उसमें डिफरेंट क्या होता है, तो आइसोटोप मतलब हमें पता है आइसोटोप्स का मतलब है कि सेम अटोमिक नंबर, तो डिफरेंट क्या होगा, मास नंबर, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हो 23 जून मेडिकल नॉन मेडिकल में आया है और 21 नवंबर मेडिकल में भी आया है, तो रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव, तो मैंने कल बताया था आपको कि कौन सा जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का वो रेडियो एक्टिव होता है, तो कौन सा, ट्रिटियम, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है अप टू विच एलिमेंट ऑक्टेव लो एप्लीकेबल, ठीक है, मतलब जो ऑक्टेव लो था वो कौन से एलिमेंट तक एप्लीकेबल था, तो हमने कल ये भी देखा था, तो इसका आंसर इज कैल्शियम, तो ये 23 नवंबर में आया है ना, तो लास्ट ईयर की बात है ये। उसके बाद आइसोबार ऑफ 1418 इज आइसोबार, आइसो मीन्स सेम, बार मीन्स भार, भार मतलब वेट, वेट मास मतलब सेम मास, तो हम मास देखेंगे, मास नंबर कहाँ लिखा होता है, हेड पे, तो यहाँ पे 40 है, तो हम देखेंगे कहाँ पे 40 है, तो हियर इज 40, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अमंग फॉलोइंग नॉट इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, तो आप देख रहे हो वही गिने जो टॉपिक है, आइसोटोप्स, आइसोटोन, आइसोबार, देन हाइड्रोजन के आइसोटोप, हाइड्रोजन के आइसोटोप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 3 ही आइसोटोप है, दैट इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, तो अब उसको लर्न कर लो, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उन्होंने पूछा हुआ है इसमें से कौन सा है जो हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है, तो प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, ये टीरियम नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दिस, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, जो उसका अटोमिक नंबर होता है, तो अटोमिक नंबर कहाँ लिखा जाता है, पैर में, 92, तो 92 सी, तो सी इज़ द राइट आंसर। तो ये हमारे पास लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन थे HP टैट मेडिकल और नॉन मेडिकल के, जो भी हमने कल टॉपिक डिस्कस किए थे उनसे रिलेटेड। थैंक यू।